एजुकेशनल पोर्टल पर आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। कल की क्लास में हमने देखा था परिमेय संख्या निकालना। इसके साथ में ही हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको कि इस तरह से परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो चीज है कि जो भी लगातार n विषम संख्याएं दे रखी हो तब कैसे उसका मान निकालेंगे हम, n सम संख्या दे रखी हो तो कैसे मान निकालेंगे हम। उससे पहले एक बार जो कल चीज पढ़ाई गई उससे संबंधित एक क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आगे की चीज देखेंगे। आगे के जो पार्ट है वो बाद में देखेंगे। सबसे पहले वो क्वेश्चन एक बार वापस कर लेते हैं। अपने पास क्वेश्चन जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है 8 और 15 के मध्य 3 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दे रखा है आपको 3 परिमेय संख्या, इन दोनों संख्याओं के मध्य 3 और परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो कैसे निकालेंगे एक बार देखते हैं हम। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक संख्या रेखा पर इन दोनों के मान को लिख दीजिए आप 8 15। उसके बाद मैंने आपको दो परिमेय संख्या, दो जो मान दे रखे हैं उनका परिमेय संख्या है अपने पास, उन दोनों के मध्य अगर आपको निकालना है मान तो कैसे निकालेंगे। तो अपने पास उसका सूत्र लगाया था मध्य संख्या बराबर पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, दोनों संख्याओं को हमने जोड़ा और उसके बाद किससे गुणा कर दिया, हमने 1/2 से गुणा कर दिया। आप लोगों को ये कल फॉर्मूला बताया था मैंने। अब देखो अपने पास पहली संख्या निकालनी है, पहली मध्य परिमेय संख्या, पहली मध्य परिमेय संख्या। बार बार आपको फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप मान रख लीजिए पहली मध्य संख्या। जैसे अपने पास क्या हो जाएगी, पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या कितनी तरीके 15, इन दोनों को जोड़ा और किससे गुणा कर दिया, 1/2 से गुणा कर दिया। अब देखो 8 और 15 दोनों को जोड़ा तो कितना हुआ 23 हो गया अपने पास, इंटू 1/2, 23 के नीचे 1 लिख दिया। इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना जाएगा 23/2, यानी इन दोनों के मध्य की जो संख्या आई वो कितनी आई 23/2 आई। दूसरी संख्या निकालते हैं। तो मैंने कहा था जो पास पास है उन दोनों को साथ में लेना है। दूसरी मध्य परिमेय संख्या, दूसरी मध्य परिमेय संख्या, तो अपने पास क्या हो जाएगी 8 प्लस 23/2, इन दोनों को जोड़ा और किससे गुणा करना है 1/2 से। तो इन दोनों को लहसब लेंगे तो अपने पास क्या आएगा 2 आ जाएगा लहसब, 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 8 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 16, प्लस 2 का भाग 2 में 1 बार, 1 को 23 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 23 ही आएगा, इंटू 1/2। इन दोनों को जोड़ा 23 और 16 कितने हो जाएंगे 29 10 39/2 इंटू 1/2। इन दोनों का गुणा कर दिया, ऊपर वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या से और नीचे वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से, यानी इन दोनों का मान कितना आ गया, मध्य की संख्या 39/4 आ गया। यानी इन दोनों के बीच की संख्या कितनी आ गई 39/4 आ गई। अब अगली संख्या निकालनी है तो आप चाहो तो इन दोनों को साथ में ले लो आपकी बात। तीसरी मध्य संख्या, तीसरी मध्य परिमेय संख्या, तीसरी मध्य परिमेय संख्या, ठीक है। तीसरी मध्य परिमेय संख्या निकालनी है तो अपने पास इन दोनों संख्याओं को लेता हूँ आपकी बार में 23/2 प्लस 15/1, इन दोनों को इंटू 1/2, ठीक है। इन दोनों को लहसब कितना आएगा, इन दोनों को लहसब आएगा अपने पास 2 का भाग 2 में देंगे तो कितने बार जाएगा 1 बार, 1 को 23 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 23 ही आएगा, प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 30, इंटू 1/2। अब देखो 23 और 30 कितना हो गए अपने पास 53 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 53 ही आएगा, बटा 2 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, यानी इन दोनों के मध्य की संख्या कितनी आ गई 53/4। इस तरह से अपने पास और भी संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। इसमें देखने पर किस की 8 और 15 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ गई अपने पास 39/4 आ गई, 23/2 आ गई, 53/4 आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज के नए टॉपिक की कि जो नया चीज है वो क्या चीज है अपने पास। तो हम बात करते हैं
अगर अपने पास कोई भी n तक की संख्याएं दे रखी हो, है ना, प्राकृत संख्या दे रखी हो। अब प्राकृत संख्या में अपने पास सम संख्या और विषम संख्या दोनों सम्मिलित होती है। मैंने आप लोगों को बताया था प्राकृत संख्या क्या होती है, एक से प्रारंभ होकर अनंत तक चलने वाली एक संख्या है। मान लीजिए अपने पास की संख्याएं दे रखी है 1 2 3 4 5 इस तरह से कोई संख्या दे रखी है ना। तो अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 डेस 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 इस तरह से दे रखी है संख्याएं, ठीक है। अब अपने पास इसके अंदर सम संख्याएं भी है और विषम संख्याएं भी है। सम संख्या भी दे रखी है, सम संख्या और विषम संख्या दोनों दे रखी है ना। तो सम संख्या मान लीजिए अपने पास संख्याएं हैं, मैं कुछ संख्याएं ऐसे ले लेता हूं जैसे 7 8 9 और 10, ये संख्याएं दे रखी है आपको, ठीक है। अब अपने पास सम संख्या कौन कौन सी इसके अंदर बात करें तो सम संख्या अपने पास 2 4 6 8 10। विषम संख्या कौन कौन सी है 1 3 5 7 9, है ना। अब आप कहोगे सर ये बार बार क्या सम संख्या विषम संख्या के बारे में बता रहे हो। नहीं, आज हम जो चीज पढ़ रहे हैं वो थोड़ी सी अलग पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अपने पास प्रथम n संख्याएं दे रखी है तो उन सबका योग कैसे ज्ञात करेंगे। प्रथम n संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे, प्रथम विषम संख्या दे रखी हो तब उसका योग कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अपने पास सबसे पहले बात करते हैं, प्रथम विषम संख्या अगर दे रखी हो तो अपने पास उसका योग कैसे निकालेंगे, उसका फॉर्मूला क्या होगा। हाँ, इन सबको जोड़ के भी निकाल सकता हूं मैं, इन सबको जोड़ के भी निकाल सकता हूं, लेकिन उस दौरान अपने पास टाइम क्या होगा, ज्यादा लगेगा। तो अपने पास एग्जाम क्वेश्चन आता है तो उस दौरान अपने पास कुछ सेकंड होते हैं, सिर्फ अपने पास कुछ सेकंड होते हैं, उसको करने की कोशिश करते हैं कि अपने पास कम से कम समय में उसको कैसे सॉल्यूशन किया जाए। तो अपने पास मान लीजिए अपने पास विषम संख्याएं दे रखी है तो अपने पास उसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अपने पास कितनी संख्याएं दे रखी है, एक काउंटेबल करना है, संख्याएं क्या दे रखी है उससे मतलब नहीं है, प्रथम n संख्याओं का मान क्या कैसे निकालेंगे। तो अपने पास 1 2 3 4 5 कितनी संख्या है 5 है। तो अपने पास क्या करो, विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो जो जितनी संख्याएं दे रखी है उसका स्कोर कर दो। अपने पास 1 2 3 4 5 संख्या दे रखी है तो 5 का स्कोर कर देंगे। तो 5 का स्कोर करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 25 आएगा। कितना आएगा 25 आएगा। साहब अब कहोगे सर ये तो गलत भी हो सकता है, हमें कैसे पता चलेगा। चलो अपने पास जो संख्या दे रखी है उनका योग कर लेते हैं। अपने पास क्या आएगा 1 + 3 + 5 + 7 + 9, जोड़ो तो 9 और 7 16, 16 और 5 21, 21 और 3 24, 24 और 1 25, योग कितना आया 25। यहाँ पे कितना आया 25 है। अब जोड़ने में आपको ज्यादा समय लगा हो, है ना, तो यहाँ पे अपने पास सीधा सीधा चुटकियों में ये सवाल सोल्व हो रहा है ना। तो इसका मतलब इसका विषम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होगा और सम संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, उसका तरीका हम अपने पास लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर लगातार अपने पास विषम संख्याएं दे रखी है तो उनका योग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले नोट करके आप लिख लेना, प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र। तो अपने पास प्रथम n विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, n स्क्वायर होगा। क्या होगा n स्क्वायर होगा, जहां n क्या है संख्याओं अंकों की संख्याएं, है ना। अपने पास कितनी संख्याएं दे रखी है वो n होगा। उदाहरण करते हैं हम कुछ ऐसा, जैसे अपने पास 1 3 5 7 9 11 13 15 17, है ना, ये संख्याएं दे रखी है और इन सबका हमें क्या निकालना है, योग निकालना है साहब। योग निकालना है तो योग निकालना है तो प्लस का चिन्ह कर दो इन सबके बीच में। चलिए सबके बीच में कोमा की जगह क्या लिख दूं मैं, प्लस का चिन्ह लगा दो, ठीक है, इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अपने पास ये संख्याएं दे रखी, इनका योग करना है, इनका क्या होगा योग, ठीक है। तो अपने पास पहले हम सूत्र से करते हैं। देखिए तो अपने पास प्रथम विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम विषम संख्याओं का
योग। क्या फॉर्मूला बताया, देखो अपने पास क्या लगाया था, एन स्क्वायर लगाया था। चलिए एन स्क्वायर लिख दिया हमने। एन कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 का स्क्वायर यानी कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, 81 होता है ना। तो अपने पास अब इन सबको संख्याओं को जोड़ के देखते हैं साहब 81 आता है या नहीं आता। तो अपने पास कितना हो जाएगा, 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, 16 और 9 16 और 9 35, 35 10 45 1 46, 46 और 10 56, 56 और 3 56 और 3 59, 59 और 10 69, 69 और 5 74, 74 और 10 84, 84 और 7 सॉरी वापस से कर लेते हैं संख्या कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 संख्या है, इनको जोड़ लेते हैं। 17 और 15 32, 32 और 10 32 और 10 42, 42 और 3 45, 45 और 10 55, 56, 56 और 9 56 और 9 65, 65 और 7 65 और 7 कितने हो गए, 65 और 7 72, 72 और 5 72 77, 77 और 3 77 और 3 कितने हो जाएंगे अपने पास 80, 80 और 1 कितना हो जाएगा 81। आ रहा है अपने पास योग इसका 81। एक संख्या और लेते हैं अपने पास उदाहरण नंबर के रूप में। जैसे मान लीजिए अपने पास दे रखा है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19 है ना। कितनी संख्याएं होंगी अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्याएं होगी। तो अपने पास प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, प्रथम विषम संख्याओं का योग, प्रथम विषम संख्याओं का योग, प्रथम विषम संख्याओं का योग है ना, जो दे रखी है उनका। तो अपने पास क्या फॉर्मूला होता है, एन स्क्वायर होता है। तो अपने पास संख्याएं कितनी हुई, 10 हुई, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास कितना आएगा, 100 आ जाएगा। यानी इन सब संख्याओं का योग कितना आएगा, 100 आएगा। आई चीज समझ में। अपने पास अगर प्रथम विषम संख्याएं दे रखी है तो हम कैसे निकालेंगे, अपने पास जो भी दे रखा है उन संख्याओं का योग कर लेंगे, यानी n का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाए। n का स्क्वायर मतलब जितनी संख्या दे रखी है उनका क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी, अगर अपने पास सम संख्या दे रखी हो तब कैसे निकालेंगे। तो सम संख्याओं के लिए अपने पास फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हम प्रथम विषम की जगह हम कर लेते हैं प्रथम n सम संख्याओं का योग है ना। तो अपने पास प्रथम n संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, प्रथम n संख्याओं का योग देखें तो अपने पास उसका फॉर्मूला था n प्लस 1 होता है। ठीक है, तो अपने पास ध्यान रखना, उसमें तो बताया था जो दे रखा है उसका स्क्वायर करते हैं और इसके अंदर क्या फॉर्मूला लगे जाए n प्लस 1। ठीक है, तो अपने पास एक उदाहरण लेते हैं, तो अपने पास n क्या हो जाएगा, देखो क्या सम संख्याएं लेनी है तो सम संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 2 से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट नहीं होती है। ध्यान रखना इस चीज का, सम संख्या कहां से स्टार्ट होगी, 2 से स्टार्ट होगी, 0 से मत कर देना। आप सोच रहे होंगे कि सर 0 भी तो है, अरे मेरे भाई 0 आता है वो दाई के अंक में आता है, इकाई के अंक में कभी भी 0 नहीं लगेगा उसमें। अपने पास जैसे 2 अंकों की संख्या लिखोगे ना तब उसके अंदर 0 आएगा। आप डायरेक्टली अगर 0 लिखते हो ऐसे थोड़ी लिखोगे, 0 संख्या नहीं है, ये अंक हो सकता है अपने पास, है ना। तो अपने पास इससे स्टार्ट करोगे तो अपने पास संख्या लिख रहा हूं मैं, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14, ये संख्या लिख ली मैंने, है ना। अब अपने पास इसका योग करना है, का योग ज्ञात कीजिए, का योग ज्ञात कीजिए। अब मैं इसका योग ज्ञात निकाल रहा हूं, तो अपने पास क्या हो जाएगा, देखिए अपने पास कितनी संख्याएं दे रखी है, अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 दे रखी है साहब, है ना। तो प्रथम n सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग, n सम संख्याओं का योग, है ना। तो अपने पास क्या फॉर्मूला बताया था, n प्लस 1 बताया था मैंने। तो n का मान कितना है, n का मान देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए, 7 प्लस 1, पहले इन दोनों को जोड़ो, ऐसा नहीं हो कि गुणा कर दो आप, तो 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा 8,
7 इंटू 8, इन दोनों को गुणा किया तो कितना आएगा 56। देखो इन सबको जोड़ोगे तो आपके पास योग कितना प्राप्त होगा 56 प्राप्त होगा। देखो जोड़ के देखो देखिए कितना आ रहा है, 12 और 14 कितना हो जाएंगे 26, 26 और 10 36, 36 और 8 44, 44 और 6 44 और 6 कितने हो जाएंगे 50, 50 और 4 54 और 2 56। इसका मतलब योग कितना आ गया 56 आ गया। ठीक है, एक बार वापस एक और उदाहरण कर लेते हैं, उसके बाद आगे की क्वेश्चन दूंगा आपको। अपने पास जैसे इक्वेशन दे रखे हैं, अपने पास 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18 + 20 का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए। कितनी संख्याएं आपको दे रहे हैं जोड़ के अंदर, अगर सम संख्या दे रखी है तो उसका सीधा सा फॉर्मूला बनेगा अपने पास, क्या बनेगा प्रथम n संख्याओं का योग, प्रथम n संख्याओं का योग, प्रथम n संख्याओं का योग। अपने पास क्या है फॉर्मूला n+1 है ना, तो n का मान देखो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अपने पास कितनी 10 संख्या हुई 10, 10 + 1 तो 10 × 11, इन दोनों को जोड़ना है। ऐसा नहीं हो पहले गुणा कर लो, गुणा करते ही गलत हो जाएगा। देखो 10 से 10 को गुणा करेंगे कितना है 100, और 10 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10, मतलब कितना हो गया 100 + 10 110 हो गया। लेकिन यहाँ पे कितना आएगा डायरेक्टली गुणा करके आप लिख सकते हो 100 + 1, उसकी जगह संख्या दूसरी आ गई तो अपने पास इन दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 110 आ जाएगा। पहले कोष्टक वाली चीजें जुड़ती है आपस में और उसके बाद बार वाली जो संख्या दे रखी है उससे गुणा होगा। ठीक है, तो अपने पास इन सब का योग करने पर कितना आएगा 110 आएगा। ठीक है, अब आपको बता देता हूं 1 से लेकर के 100 तक में, 1 से लेकर के संख्या जो दे रखी है 1 से लेकर 100 तक में कुल अभाज्य संख्याओं की संख्या होती है वो 25 होती है। कितनी है नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट चीजें। संख्या 1 से लेकर संख्या 1 से 100 तक में, संख्या 1 से 100 तक में अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या, अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है कुल 25 होती है। कितनी होती है विशेष तौर पे ध्यान रखना, 1 से लेकर के 100 तक की बात करें तो अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होती है 25 होती है। ठीक है, आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आज जो पढ़ाया है उनके बारे में क्वेश्चंस करने की कोशिश करना, जिससे आपको इसमें जो चीज समझ में नहीं आई है उसके बारे में आपको पता लग सके। आगे जो क्लास होगी उसके बारे में फिर अनेक संख्याओं के बारे में कैसे निकालेंगे विषम संख्या, मान लीजिए अपने पास 2 से शुरू से स्टार्ट ना होकर के और बीच में संख्याएं कहीं से स्टार्ट हो रही है तो कैसे उसका निकालेंगे मान, वो आगे की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अभी भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ काफी लोगों को इस क्लास का फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप लोग शेयर करते ही नहीं हो दूसरों के साथ में। आप सोच रहे हो कि अपने तक ही सीमित रख लें, नहीं, जितना आप शेयर करोगे दूसरों को तो बेनिफिट मिलेगा, जो मिलेगा आपको भी तो मिलेगा। तो ज्यादा से ज्यादा इस चीज को शेयर करें और उनको सब्सक्राइब करने के लिए भी बोलें, ताकि दूसरे कोई वीडियोस देखें उनको भी फायदा मिल सके। आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आप लोग इसको लगातार क्लासेज जो दी जा रही है उनको देखते रहेंगे और आगे भी जो चीज पढ़ाई जा रही है उनको बार बार रिवीजन करोगे। कहते हैं ना गणित में प्रैक्टिस चीज, सबसे पहले ही बताया था आपको, जब तक प्रैक्टिस नहीं तब तक कुछ भी नहीं, है ना। तो आप लोग रोजाना इस क्लास को जो भी पढ़ाया जा रहा है कंटेंट उसके बारे में रिवीजन करोगे। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।